तरीके की रैली और परफॉर्मेंस जो 22 नंबर, 9 नंबर, 17 नंबर इसमें देखने को मिला, 20 नंबर, 21 नंबर, इसमें भाजपा अपने उम्मीदवार तक नहीं दे सकती। राष्ट्रीय पार्टी इस तरह की पार्टी नहीं। मीरा भाईंदर में पिछले 10 साल से 2014 से बीजेपी महापालिका में है और इन पिछले 10 सालों में बीजेपी ने हर इलेक्शन में बोगस आश्वासन दिया, मुख्यमंत्री साहब को लाया, पानी का, मेट्रो का, टोल नाके का, प्लेग्राउंड्स का, गार्डन्स का, तमाम चीजों के बोगस आश्वासन इन्होंने दिए। 10 साल एक लंबा समय होता है, जनता अच्छे से समझ जाती है कि ये आज तक झूठ बोलते आए। कल की एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। मुख्यमंत्री साहब को एनडीटीवी के एक प्रोग्राम में पूछा गया कि अजीत पवार ने पिंपरी चिंचवड़ या पूना में कहा कि महिलाओं को फ्री एयर टिकट देनी चाहिए, तो मुख्यमंत्री साहब ये कहते हैं कि हम क्या है कि चुनाव में जाहिरनामा निकालते हैं, हमको पता होता है कि इस क्षेत्र में हम जीतने वाले नहीं है, मगर हम जाहिरनामा की तरह से के माध्यम से इस तरह के आश्वासन देते हैं कि वो झूठ भी हमारा सच लगता है। क्या कहा उन्होंने कि वो हमारे झूठ बात भी जाहिरनामा की तरफ से हम इस तरह बोलते हैं कि लोगों को सच लगता है। जहां हम चुनाव हारने वाले होते हैं हम ये करते हैं, ये उन्होंने मान लिया। इसका मतलब यही हुआ कि 3 दिन पहले जो मीरा भाईंदर में आए और लोगों को जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा करके गए, उन्होंने मान लिया कि हमने 10 साल में इस शहर की समस्या का समाधान नहीं किया। यहाँ पे पानी, मेट्रो, बिजली, टोल का प्रॉब्लम हमने सॉल्व नहीं किया, डंपिंग ग्राउंड का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया। और यही वजह है कि बीजेपी को ये समझ में आया, जनता को ये समझ में आया कि इस बार बीजेपी से अगर चुनाव लड़ोगे तो आप चुनाव हारोगे। यही वजह है कि कई जगहों पे बीजेपी अपने उम्मीदवार नहीं खड़ा करे। 9 और 22 में तो उनकी एक विशेष स्ट्रेटेजी थी कि 10 सीटें उन्होंने अजीत पवार को लिए छोड़ दी, 10 सीटें अजीत पवार के लिए छोड़ दी। वहां पे एमआईएम को भी ले आए, वंचित बहुजन आघाड़ी को भी ले आए और कई इंडिपेंडेंट्स को भी ले आए, दोनों राष्ट्रवादी के लोगों को भी खड़ा करवा दिया ताकि सेक्युलर वोट का डिवीजन। अगर इस शहर की जनता भली भांति जानती है कि इस शहर में हिंदू मुस्लिम का दंगे कराने की कोशिश किसने किया, उसको रुकवाने की कोशिश किसने किया। इस शहर में सर्वधर्म समभाव का वातावरण आज तक सिर्फ कांग्रेस ने मेंटेन किया है और वो इससे आगे भी करेगी।